हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि एमआरएफ ने एक और नया टायर लॉन्च किया है। वो कौन सा टायर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन पहले से थे, जैसे आप 1020 के अंदर टायर डाल रहे हैं। अब पीछे के अंदर अगर आप ओवरलोड चलते हैं तो आप S3 C8 प्लस ये लगाते हैं। अब अगर आप अंडरलोड चलते हैं तो आप S3 K4 लगाते हैं, ये रेडियल के अंदर है। अगर इससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आप ओवरलोड डालते हैं तो आप S3 H8 प्लस ये टायर भी लगा सकते हैं। ये सारे 1020 के अंदर हमारे पास ऑप्शन था। अब कंपनी ने नया टायर लॉन्च किया है, तो वो टायर लॉन्च किया जैसे 1120 के अंदर। अब बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, नई जो गाड़ियाँ आ रही उसके अंदर 1120 टायर लगा हुआ है। अब 1120 के अंदर पीछे वाला जो टायर था उसके अंदर हमारे पास ओनली फॉर एक ही ऑप्शन था, जो ये था S3 C8 प्लस। 1120 है हमारे पास, पहले ये एक ही ऑप्शन था S3 C8 प्लस। अब कंपनी ने एक हमारे पास और ऑप्शन दे दिया है। आगे के अंदर ये S1 R4 था और दूसरा इसके उपरांत 1120 के अंदर हमें एक ये टायर मिलता था S1 M4 प्लस। अब S1 M4 प्लस और S3 C8 प्लस ये टायर पीछे के अंदर लगा सकते हैं। जैसे ये टायर एक्चुअल के अंदर आगे या पीछे दोनों जगह आप लगा सकते हैं। अगर आप ज्यादा ओवरलोड डालते हैं तो आप इसको आगे लगा सकते हैं। तो आगे के अंदर जैसे S1 R4 होता है, उससे इसकी ज्यादा कैपेसिटी है, थोड़ी बहुत लोड उठाने की क्षमता ज्यादा है। आप इसको पीछे भी चला सकते हैं और आगे भी चला सकते हैं। ये 1120 के अंदर हमारे पास ऑप्शन था। पीछे के अंदर S3 C8 प्लस लगाते हम, तो कंपनी ने पीछे के लिए एक दूसरा टायर लॉन्च किया है, उसकी मैं आपको डिटेल बताता हूं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो जो भी देखें, अगर आपको ठीक लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और दूसरे भाइयों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी बहुत सारे लोगों को भी चाहिए। आप शेयर भी कर सकते हैं, इसको अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी हेल्प होगी, ये आप कर सकते हैं। जो हमारे पास पहले ऑप्शन था वो यही था कि S3 C8 प्लस हम पीछे लगाते। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी है कि सारे लोग S3 C8 प्लस पीछे नहीं लगाते, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे लोग ओवरलोड का टायर डालें। अब जैसे S3 K4 है, ये अंडरलोड का टायर है, ये ओवरलोड का टायर है। C8 प्लस है, ये ओवरलोड का। अब जिसको ओवरलोड डालना ही नहीं है तो फिर ये फालतू पैसा क्यों दे और S3 C8 प्लस टायर क्यों लगाए। तो कंपनी ने उनके लिए एक प्लस पॉइंट निकाल दिया कि 1120 के अंदर भी S3 K4 टायर निकाल दिया। एक्चुअल के अंदर निकाले हुए कुछ महीने हो गए, लेकिन मेरे पास अभी पहुंचा है तो मैं आपको इसकी डिटेल बता रहा हूं। और ये जरूरी भी था। जैसे कोई अंडरलोड चल रहा है, उसको ओवरलोड का जबरदस्ती टायर दिया जा रहा है, उसकी ओवरलोड की जैसे C8 ये लगा रहा, दूसरा ऑप्शन नहीं था तो और कौन सा लगाए, फालतू पैसे भी लग रहे। अब ओवरलोड जिसको चलना है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको अंडरलोड चलना है उसके लिए S3 C8 लगाना मजबूरी थी, तो उसकी जगह कंपनी ने उनकी समस्या सॉल्व कर दी है। तो 1120 के अंदर S3 K4 टायर कंपनी ने लॉन्च कर दिया। जैसा आप यहां देख सकते हैं 1120 S3 K4, ये 1120 के अंदर है। तो इसकी जरूरी भी थी और ये डिमांड भी थी। अब इसके अंदर अलग कुछ भी नहीं किया है, ये भी 16 प्लाई है, वो भी 16 प्लाई है। 120 PSI इसमें रख सकते हैं और उसके अंदर भी 120 PSI आप प्रेशर रख सकते हैं। तो टायरों के बारे में जो कोई भी अपडेट नया आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से हमेशा बताता रहूंगा। आप टायरों के बारे में, ये जरूरी नहीं है कि आप ट्रक के टायरों के बारे में, आप कोई भी आपके पास व्हीकल है, क्योंकि MRF एक ऐसी कंपनी है जो लगभग हर तरह का टायर बनाती है, JCB से लेकर मोटरसाइकिल तक। अब हर कंपनियों का अलग अलग है, मैं ज्यादा ये नहीं कह रहा हूं कि आप यही ले, मैं ज्यादा कोई बड़ा ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी टायर MRF बनाती है उस टायर की आप मेरे को प्राइस पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं हर किसी के लगभग कमेंट का जवाब जरूर देता हूं। थोड़ी बहुत टाइम कम या ज्यादा हो सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन जो कोई भी भाई कमेंट करे ना तो वो उसकी टायर की साइज पूरी लिखे। अगर टायर की साइज पूरी नहीं लिखेंगे तो फिर मैं आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो जब कभी भी आपको टायर लेना हो तो आप किसी भी टायर की प्राइस
कमेंट करके मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि आज प्राइस बताई हुई काम नहीं आएगी आपको। आज आप वीडियो देख रहे हैं, आज मैं जो प्राइस बता रहूंगा, तो अगर ये आप आगे कभी भी वीडियो देखेंगे तो आप उसी प्राइस के कंफ्यूज के अंदर रहेंगे। तो जब कभी भी आपको टायर लेना हो, लेटेस्ट आप कमेंट कर सकते हैं और प्राइस मेरे को पूछ सकते हैं। मैं हर किसी के कमेंट का जवाब आपको ज़रूर दूंगा। अब आपको ज़रूरी नहीं है ट्रक के बारे में भी आप पूछे, आप कार के बारे में, बोलेरो, कैंपर, पिकअप, मोटरसाइकिल वगैरह जो कोई भी आपके पास व्हीकल है, आपको कोई तरह का टायर लेना हो तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि एक्चुअल के अंदर मार्केट के अंदर किस टायर की क्या प्राइस चल रही है। ऐसा नहीं है कि मजबूरी के अंदर आपसे कोई फालतू पैसे ले ले, तो आप उनको बता सकते हो कि भाई मार्केट के अंदर ये प्राइस चल रहा है, आप मेरे से फालतू पैसा क्यों ले रहे हैं। तो जब कभी भी आपको कोई भी टायर परचेज करना है तो मैं आपको उसकी प्राइस बता सकता हूँ। आप कमेंट करके मेरे से ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। अब एक भाई का और कमेंट था कि उन्होंने बोला कि जैसे ये S1 M4 प्लस है, ये टायर को क्या हम पीछे लगा सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ कि इस टायर को आप अगर अंडरलोड चलते हैं तो आप पीछे भी चला सकते हैं, शानदार माइलेज देगा ये आपको टायर। जैसे आप S3 K4 ये लगाते, उससे ये टायर आपको माइलेज भी अच्छा देगा और कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा लोड कैपेसिटी और इसकी लोड कैपेसिटी कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी भी लोड कैपेसिटी अच्छी है। और S3 K4 आप लगा रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप ज़रूरी है, आपको इमरजेंसी है, तो ये टायर भी आप पीछे लगा सकते हैं। तो S1 M4 है, इसको आप आगे या पीछे दोनों जगह लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा ओवरलोड डालते हैं तो फिर आप इसको पीछे नहीं लगाएं, ओवरलोड के अंदर इसको आप आगे लगा सकते हैं। जो S1 R4 है उससे ये आपको बेहतर सर्विस देगा, ज़्यादा भी चलेगा, मजबूत भी है। तो इसको आप आगे लगा सकते हैं ओवरलोड में, और अंडरलोड के अंदर आप इसको आगे और पीछे दोनों जगह इस टायर को यूज कर सकते हैं। अच्छा टायर है, कोई कंप्लेन नहीं है आपकी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें।